5 मई को पटना पुलिस को मिले एक टिप ऑफ ने नीट पेपर लीक की पोल खोल दी। तब शायद पटना पुलिस को भी अंदाजा नहीं होगा कि इसके जरिए वो इतना बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पूरे देश में फैले पेपर लीक माफियाओं के नेटवर्क पर चोट करने जा रहे हैं। 5 मई को नीट यूजी एग्जाम के महज 3 घंटे पहले पटना पुलिस को एक गुमनाम कॉल आती है। एक एसयूवी 4 अपराधी किसी सेफ हाउस की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया, बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़ा और उनके सहारे पुलिस रामकृष्णा नगर के उस घर तक पहुंची जहां करीब 30 नीट यूजी के परीक्षार्थियों के इकट्ठा होने, उनके द्वारा लीक पेपर के आंसर रटवाए जाने का पता चला और इसके बाद पटना पेपर लीक की परत दर परत खुलती चली गई। 4 जून को नीट परीक्षा के नतीजे आए। नतीजों ने नीट परीक्षा में धांधलीबाजी की कई संकेतों को सामने रख दिया, जिसके बाद से ही गुजरात के गोधरा और बिहार के पटना में पेपर लीक पर सबका ध्यान पहुंचा। इसमें इंडिया न्यूज की भूमिका बेहद अहम रही। इंडिया न्यूज सबसे पहले 5 जून से ही इस खबर पर बना हुआ है। इंडिया न्यूज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार नीट पेपर लीक की जांच में जुटी है। इंडिया न्यूज लगातार गोधरा और पटना से पेपर लीक के सबूत, सेंटर और गवाहों के बयान देश के सामने रखता रहा है। नीट पेपर लीक की एक-एक कड़ियों को हम जोड़ते रहे। पटना पेपर लीक की पड़ताल अब क्लाइमैक्स पर है, क्योंकि कई ऐसे आरोपी पकड़े गए हैं जो पूरे तरीके से इसमें सब इन्वॉल्व थे और ताज़ा अपडेट जो मिल रहा है उसके मुताबिक पेपर लीक के मामले में पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। चिंटू और पिंटू, जिन 2 अहम किरदारों का नाम एक दिन पहले सामने आया था, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी झारखंड के देवघर से हुई है। उनके साथ 4 और लोग भी पकड़े गए हैं। परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू, प्रशांत कुमार उर्फ काजू, अजीत कुमार, राजीव कुमार, ये चारों भी पकड़े गए, जो पटना पेपर लीक के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। सभी आरोपी नालंदा के ही रहने वाले हैं और बिहार से शुरुआत से ही इसका कनेक्शन देखा जा रहा था। चिंटू पिंटू का नाम सामने आने के बाद से ही एक और नाम भी सुर्खियों में आ गया और वो नाम है संजीव मुखिया। ये दोनों संजीव के ही खास गुर्गे हैं। चिंटू पिंटू ने ही नीट के लीक हुए पेपर का प्रिंट आउट छात्रों तक पहुंचाया था। अब पुलिस को संजीव मुखिया की तलाश है। संजीव मुखिया को पकड़ने के लिए पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस को अब ये लगने लगा है कि संजीव मुखिया ने ही पटना पेपर लीक का मुख्य किरदार निभाया, यानी जो मास्टरमाइंड है वो संजीव मुखिया है। संजीव मुखिया इस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक में उसका नाम सामने आ चुका है। वो साल 2010 से ही पेपर लीक के धंधे में सक्रिय है। संजीव मुखिया कभी बिहार के बड़े शिक्षा माफिया रंजीत डॉन का भी सहयोगी रहा। कई बार वो पेपर लीक के मामलों में जेल भी जा चुका है। वो नालंदा महाविद्यालय में तकनीकी सहायक के पद पर भी कार्यरत रहा है। वो नालंदा से ही इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। पूरे देश में उसका नेटवर्क बताया जाता है। संजीव मुखिया के बाद नाम आता है सिकंदर यादविंदु का। दूसरे नंबर पर यह नाम चल रहा है। सिकंदर ही वो शख्स है जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है। सिकंदर ने ही बिहार और झारखंड से छात्रों को जुटाने का काम किया। सिकंदर ने ही पटना में संजीव के गुर्गों के साथ सांठगांठ की, उनके साथ 32 लाख में डील की और आगे उसने अपने जानने वालों के साथ 40 लाख में लीक पेपर का सौदा किया। सिकंदर ने ही छात्रों के पटना में ठहरने की व्यवस्था करवाई। पटना एनएच गेस्ट हाउस की बुकिंग भी उसी ने करवाई थी, जिसके लिए उसने तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम यादव की मदद भी ली। सिकंदर, जो कि जल संसाधन विभाग का निलंबित जूनियर इंजीनियर है, अपने हाई प्रोफाइल कनेक्शन के लिए वो जाना जाता है। सिकंदर को लालू यादव के परिवार का भी बेहद करीबी कहा जाता है। पटना पेपर लीक का तीसरा अहम किरदार डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू, जो कि संजीव मुखिया का बेटा है। खुद उसने MBBS किया हुआ है। डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू भी पेपर लीक के इस अवैध धंधे में संजीव मुखिया का सहयोगी रहा है। बिट्टू इस वक्त BPSC टीचर एग्जाम पेपर लीक में गिरफ्तार है। नीट पेपर लीक मामले में तीसरा बड़ा नाम प्रभात रंजन का रहा है, जो कि लर्न एंड प्ले स्कूल का मालिक है। यही वो स्कूल है जहां नीट परीक्षार्थियों को एग्जाम के पहले रखा गया था। परीक्षा से पहले पेपर देकर उन्हें उत्तर रटवाए गए थे। प्रभात रंजन की संजीव मुखिया से पुरानी जान पहचान रही है। प्रभात रंजन का भी नीट पेपर लीक से बड़ा इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये तीनों इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं, यानी माहिर खिलाड़ी हैं।
और उसकी एक बड़ी वजह भी सामने दिख रही है। दरअसल प्रभात रंजन की बेटी भी MBBS कर चुकी है। संजीव मुखिया का बेटा शिव कुमार भी डॉक्टरी कर चुका है। सिकंदर के घर में तो डॉक्टरों की भरमार है। उसका बेटा, बेटी, दामाद सबके सब डॉक्टर बताए जा रहे हैं। तीनों मुख्य किरदारों के घर में पहले से ही डॉक्टरों का होना भी संदेह पैदा करता है कि ये तीनों पेपर लीक के पुराने खिलाड़ी हो सकते हैं। तो लगातार बड़े खुलासे इस मामले पर हो रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है इन्वेस्टिगेशन के जरिए कि सारी जो परतें हैं वो खुलकर सामने आ जाएं। हर एक कनेक्शन, हर एक वो कड़ी, वो किरदार सबके सामने होने